हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। और मैं हूँ प्नोम पेंग कंबोडिया में। यस, मैं हूँ कंबोडिया में, जो कि है मेरी कंट्री नंबर 8वीं। यस, तो ठीक है, दिखा देता हूँ। कुछ खास दिखेगा नहीं यहाँ से, क्योंकि मैं जिस जगह पे हूँ वहाँ पे देखने लायक ऐसा कुछ है नहीं। लेकिन सुना है कि यार जो दूसरी साइड है सिटी का, वहाँ पे कुछ खास दिखने लायक है एक्चुअली यहाँ पे। लेकिन ये फ़िलहाल तो मैं यहाँ पे हूँ इस छोटे से रूम में, गेस्ट हाउस में, जो कि एक्चुअली मुझे नहीं लेना था। लेकिन booking.com पे सबसे सस्ता यही है और सबसे दूर भी है एक्चुअली मेन सिटी सेंटर से। लेकिन ठीक है, मैं सिर्फ यहाँ पे 2 दिन के लिए हूँ, 2 रात के लिए हूँ। तो एनीवे, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मतलब आप कंबोडियन ई वीज़ा के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि वीज़ा ऑन अराइवल एज़ फार एज़ मुझे पता है अभी तक मिल नहीं रहा है सब किसी को भी। आपको ई वीज़ा के लिए अप्लाई करना पड़ता है, एंड उसके लिए कितने फ़ीस लगेंगी, आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होगा, उसके लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, एनी स्पेशल रिक्वायरमेंट्स जैसे कि रिटर्न टिकट, या फिर आपको कितने पैसे कैरी करने हैं, वो भी आपको सब बताऊंगा। लेकिन सिर्फ एक बात थोड़ी अलग होगी कि मतलब, क्योंकि यार मैंने जो फ़्लाइट पकड़ी वो मैंने हो ची मिन्ह वियतनाम से पकड़ी। तो अगर आप इंडिया से आ रहे होगे तो शायद थोड़ा सा अलग हो सकता है, लेकिन मेरे ख्याल से इतना भी अलग नहीं होगा, क्योंकि यार आना तो आपको कंबोडिया में ही है। तो शायद देखते हैं, मतलब मेरे ख्याल से आपको कोई दिक्कत तो होनी नहीं चाहिए। तो चलिए देखते हैं क्या क्या लगेगा आपको ई वीज़ा के लिए। ओके, तो आपको ई वीज़ा अप्लाई करने के लिए क्या क्या लगेगा। सो आपको सिर्फ 4 चीज़ें लगेंगी। फर्स्ट, आपकी होटल की बुकिंग, फ़्लाइट की टिकट, वैक्सीन कार्ड और 36 USD फ़ी। ठीक है, सो होटल बुकिंग आपको सिर्फ booking.com पे या फिर hostelworld.com या फिर कोई भी वेबसाइट पे जाके बस आपको बुक करना है। आपको एक्चुअली उसका पेमेंट करना भी ज़रूरी नहीं है, ठीक है, याद रखिएगा, सिर्फ बुक करनी है। अगर आपको वहाँ पे जाके चेंज भी करना हो तो आप चेंज कर सकते हो, एक बार बस वीज़ा आ जाए फिर आपको जो मर्ज़ी है आप वो कर सकते हैं। फ़्लाइट टिकट, ठीक है, ये तो आपको बुक करनी पड़ेगी ही, आपको पेमेंट भी करना पड़ेगा। वैक्सीन कार्ड, अभी मुझे पता नहीं एक्चुअली कि इंडिया में कौन सा वैक्सीन का ऐप यूज़ होता है। तो जो भी आपका वैक्सीन का सर्टिफिकेट होगा या फिर वैक्सीन का ऐप होगा, उसका स्क्रीनशॉट लेके आप अपलोड कर सकते हो, या फिर आपका वैक्सीन का सर्टिफिकेट होगा उसका बस एक फ़ोटो लेके अपलोड कर देना, जिसमें आपको बस आप उसका वैक्सीन का सर्टिफिकेट अपलोड कर देना, जिसमें दिखता हो कि आपके पास 2 वैक्सीन के डोज है। एंड बस इसके बाद आपको सिर्फ 36 USD फ़ी पे करनी है, एंड देन बस आपका ई वीज़ा आ जाएगा। ठीक है, तो अभी मैं आपको ई वीज़ा के लिए अप्लाई करके दिखाता हूँ। तो ये है ई वीज़ा किंगडम ऑफ कंबोडिया का ऑफिशियल वेबसाइट। सो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा आपके आसानी के लिए। तो यहाँ पे एक बार आप आ जाओ तो उसके बाद सीधा नीचे चले जाना, आपको क्रिएट एन अकाउंट दिखेगा, लेकिन आपको क्रिएट एन अकाउंट कुछ करना नहीं है, सीधा नीचे आ जाइए अप्लाई नाउ पे। ठीक है, आप अप्लाई नाउ कर दो। फिर एक बार ये हो जाए फिर ये सिक्योरिटी का एक क्विकली आप भर दो। ठीक है, ये हो जाने के बाद आपको आपका पासपोर्ट का फ़ोटो लगेगा। ठीक है, बस ये पासपोर्ट का फ़ोटो बस यहाँ पे रीड पासपोर्ट पे एक बार कर दो, और फिर आपके बाकी सारे डिटेल्स ऑटोमेटिकली भर दी जाएंगी। ठीक है, तो ये मैंने मेरा पासपोर्ट अपलोड कर दिया, पासपोर्ट का पिक्चर, एंड आप देख सकते हैं कि मतलब मेरे सारे के सारे डिटेल्स ऑटोमेटिकली भर दी गई है। मतलब जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो मेरा रेसिडेंशियल एड्रेस वगैरह कुछ यहाँ पे आया नहीं है, लेकिन आप भर सकते हो आप अपना एड्रेस। हालांकि यहाँ पे एस्ट्रिक्स मार्क नहीं है तो शायद नहीं ज़रूरी है, लेकिन कर देना, क्योंकि क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक है, यहाँ पे आप अपना एड्रेस डाल दो विज़िट का, आपके होटल का, एंड यहाँ पे होटल का टेलीफ़ोन नंबर भी डाल देना।
तो मैं फटाक से आपको मेरा होटल का एड्रेस डाल के दिखा देता हूँ। अच्छा ठीक है, तो मैंने यहाँ पे बस एक कोई तो एक फ़ोन नंबर डाल दिया है और यहाँ पे मैंने ऐसे एड्रेस डाल दिया है अभी तक। अब सिर्फ आपको दिखाने के लिए यहाँ पे मैंने मेरा जीमेल एड्रेस भी डाल दिया है। और फिर एक बार ये हो जाए फिर नीचे चले आना और आपका जो वीज़ा टाइप है वो याद रखिएगा, वीज़ा टाइप टी होगा $36 का। एंड देन यहाँ पे आने के बाद आप अपना वैक्सीन कार्ड भर देना, होटल रिजर्वेशन का डॉक्यूमेंट भर देना, पर्पस में टूरिज़्म या फिर टूरिज़्म या फिर ट्रैवल डाल देना, टूरिज़्म या फिर ट्रैवल डाल देना, कुछ भी करके। इंटेंडेड डेट ऑफ एंट्री जो भी होगी आपकी फ़्लाइट जहाँ जिस दिन की हो वो डाल देना। पोर्ट ऑफ एंट्री कौन से एक तो फ्नॉम पेंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा या फिर सिम रीप होगा। मेरे टाइम फ्नॉम पेंग था तो मैं वही डाल देता हूँ। एंड ये सब हो जाने के बाद सीधा कर देना नेक्स्ट। ठीक है, रिव्यू हो जाएगा, एक बार चेक कर लेना जो भी आपका सब कुछ डिटेल्स भर दिया हो। आई अग्री एंड सेव। ठीक है, योर टोटल ओके, एक सेकेंड, ओके अलाउ। योर टोटल अमाउंट इज़ 36 USD। ठीक है, ये आप वीज़ा मास्टर कार्ड जो भी आपका ये का कार्ड होगा वो उसमें भर देना। एंड देन एक सेकंड मैं क्लोज़ कर देता हूँ, ये ज़रूरत नहीं है, पता नहीं क्यों। ठीक है, तो ये एक बार हो जाए फिर पेमेंट कर देना। एंड देन बस आपको 1 या 2 दिन में, अभी मेरे टाइम सिर्फ 1 दिन में आ गया था मेरा ई वीज़ा, तो आपके टाइम भी शायद उतना ही टाइम लगेगा। ओके, तो ये तो हो गया आपका ई वीज़ा, लेकिन इसके अलावा भी कुछ चीज़ें हैं जो आपको जाननी ज़रूरी है। तो मैं बताता हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ था। तो जब मैं पहली दफ़ा वियतनाम आया था 2 साल पहले, तो मैं आया था मुंबई से कोलकाता से हनोई वियतनाम में। तो तभी जब मैं आ रहा था तो तभी मुझे इन लोगों ने पूछा था मुंबई एयरपोर्ट पे कि मेरे पास रिटर्न टिकट है या नहीं, या फिर मेरे पास कोई ऑनवर्ड टिकट है कि नहीं, कि मतलब मैं वियतनाम छोड़ के जाने वाला हूँ भी कि नहीं। तो तभी मैंने एक्चुअल में टिकट दिखाई थी। ओके, तो मैंने दिखाने के लिए कि मतलब यार मैं वियतनाम से इंडिया वापस आऊँगा, लेकिन मैंने कोई एक्चुअल टिकट बुक नहीं की थी। मैंने कोई पेमेंट मतलब एक्चुअल में टिकट का पेमेंट नहीं किया था। तो मैंने ऐसे किया था कि मतलब ऐसे काफ़ी सारे वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आप एक टिकट को रेंट पे ले सकते हो। मतलब आप एक या आई थिंक 2 या 3 दिन के लिए वो आप टिकट रेंट पे ले सकते हो। तो इसके काफ़ी सारे ऐसे लिंक्स है, मतलब वेबसाइट्स है, मुझे अभी याद नहीं आ रहे नाम। एक तो है onwardticket.com या फिर ऐसे कुछ तो है, तो मैं आपको सबका लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो आप इस तरीके से $7 या $8 में या फिर उससे भी कम $6 में आई थिंक आप रेंट पे ले सकते हो 1 या 2 दिन के लिए। तो इससे क्या होगा कि समझो अगर आपकी फ़्लाइट है कल, तो आप आज बुक कर दो ये रेंट अ टिकट। ठीक है, आप रेंट अ टिकट बुक कर दो और फिर 2 दिन के लिए इनके ऑफिशियल वेबसाइट से आपको टिकट मिलेगी। ठीक है, और ये कोई फेक टिकट नहीं है, ये एक्चुअल टिकट है। और फिर 2 दिन के बाद ये अपने आप कैंसिल हो जाती है। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि आपको जो आपके इमिग्रेशन वगैरह पे हो गए, इमिग्रेशन डिपार्टमेंट वाले वो देखेंगे कि मतलब हाँ भाई ये ऑफिशियल टिकट है, ये कोई फेक या डमी टिकट है भी नहीं। तो आप ऐसे इस तरीके से आप 1 या 2 दिन के लिए बस भाड़े पे ले लो एंड देन कैंसिल हो जाएगी अपने आप। और फिर आपको जहाँ पे भी जाना हो, आपको जाना भी हो या नहीं, आपको कंट्री छोड़नी भी हो या नहीं, आप बस ये दिखा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, तो इसी तरीके से आप कर सकते हो। लेकिन
अभी क्या हुआ कि जब मैं होचिमिंह से कंबोडिया आया तो मुझे इन लोगों ने पूछा कि यार मेरे पास रिटर्न टिकट है या नहीं। तो मैंने कहा नहीं है मेरे पास अभी फ़िलहाल तो, लेकिन मैं वियतनाम वापस आऊँगा, मतलब वियतनाम वापस जाऊँगा। तो उन्हें पूछा कि कब जाओगे, तो बोला अभी तक तो मतलब, क्योंकि वियतनाम गवर्नमेंट बोल रहा है कि मतलब ये 15 मार्च को खुलेगा इन लोग का इंटरनेशनल टूरिज्म ऑफिशियली, सब बिना कोई रोक टोक के। सो एक बार वो खुल जाए तो फिर मैं टिकट बुक कर दूंगा। और अभी तो मतलब सिर्फ 10 या 9 दिन ही बाकी है। तो मैंने बोला कि यार अभी मैं सिर्फ वेट कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे 15-20 दिन रुकूंगा कंबोडिया में और फिर मैं वापस चला जाऊँगा। तो वो लोग ने बोला हाँ ठीक है, ओके चलेगा। अगली बात, कितने पैसे कैरी करने हैं। तो अभी ऐसा हुआ कि यार मतलब मैं फर्स्ट टाइम मैंने इतना कैश कैरी नहीं किया। मैं यूजुअली कैश कैरी करता हूँ, लेकिन ये टाइम मैंने इतना कैश नहीं कैरी किया। सो मुझे इन्होंने पूछा कि मतलब सिंस मेरे पास रिटर्न टिकट नहीं है, ऑनवर्ड टिकट नहीं है, तो मेरे पास कम से कम $500 होने चाहिए, जो कि मेरे पास इतने नहीं थे ये टाइम। लेकिन मैंने बुकिंग दिखाई तो उन्होंने कुछ मुझे कहा नहीं कि मतलब मैंने होटल का बुकिंग किया था सिर्फ 2 दिन के लिए। ठीक है, आपको सिर्फ 2 या 3 दिन का बुकिंग करना है तो आपको कुछ हो जाएगा, तो आपको कुछ तकलीफ होगी नहीं। लेकिन अगर आपको और भी होटल मतलब बुकिंग करनी है तो फिर आप 1 हफ्ते का भी बुकिंग कर सकते हो booking.com पे। फिर बाद में आप एक बार आप आ जाओ यहाँ पे कंबोडिया में, फिर आप कैंसिल कर दो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला। आपको कोई मतलब फ़ी पे करनी नहीं है, कुछ नहीं है। तो आपको बस एक बार आ जाओ, फिर सब कुछ हो जाता है यार। ठीक है, तो इसके अलावा तो मेरे पास और कुछ है नहीं कहने के लिए। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो फिर प्लीज़ कमेंट कर देना, मैं इसका जल्द से जल्द जवाब आपको दे दूँगा। और मेरा इंस्टाग्राम फॉलो करना, क्योंकि इसमें मैं आपको इंस्टाग्राम पे मेरे स्टोरीज़ पे आप देख सकोगे कि मतलब मैं कंबोडिया में क्या क्या देखने लायक है, क्या क्या देखने लायक नहीं है। अगर आपको मुझसे कुछ पूछना है तो फिर आप मेरे इंस्टाग्राम पे भी आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो मुझे। ठीक है, और इसके बाद मैं अभी वियतनाम का अपलोड नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वियतनामीज़ गवर्नमेंट का कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट रिलीज़ नहीं हुआ है। तो वियतनाम एक्चुअली वो लोग कह रहे हैं कि मतलब वो लोग 15 मार्च को खुलेगा। ठीक है, मुझे भी पता है कि 15 मार्च को पूरा इंटरनेशनल टूरिज्म खुलने वाला है विदाउट एनी ट्रैवल पैकेज या फिर जो भी, क्योंकि अब तक ये लोग ऐसे कह रहे हैं कि मतलब अगर आपको वियतनाम में आना है तो फिर आपको एक टूर पैकेज में ही आना है, आपको मतलब आप फ्रीली घूम नहीं सकते। लेकिन 15 मार्च के बाद ये सब खुल जाएगा। तो मैं भी एक्चुअली ऑफिशियल डॉक्यूमेंट के लिए वेट कर रहा हूँ। तो उसके लिए वियतनाम के लिए रिक्वायरमेंट्स थोड़े अलग है कंबोडिया से, तो उसका मैं वीडियो जल्द से जल्द बनाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलूँगा मैं आपको अगले दफ़ा अगले वीडियो में। बाय बाय।